गणतंत्र दिवस पर उज्जैन ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। शिप्रा नदी के पावन तट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा के किनारे तिरंगा फहराया और विकास, आस्था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संदेश दिया। सीएम ने सिंहस्थ 2028 की तैयारी से लेकर उज्जैन में एयरपोर्ट, आयुर्वेदिक कॉलेज और विकास कार्यों की घोषणाएं की और साथ ही साथ शिप्रा के तट से नए मध्य प्रदेश का संकल्प गूंजा। देखिए खास रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन ने नया इतिहास रच दिया। उज्जैन में दूसरी बार, लेकिन शिप्रा नदी के तट पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्तिक मेला ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस खास अवसर पर सीएम ने 3 रंगों के गुब्बारे छोड़कर राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा उज्जैन में इस साल 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ 2028 को ऐतिहासिक बनाने के मिशन में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ को भव्य और दिव्य रूप देने के उद्देश्य से ही गणतंत्र दिवस का आयोजन शिप्रा नदी के तट पर किया गया। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जन विश्वास अधिनियम 2024 और 2025 के तहत कई कानूनों को सरल किया गया और अनावश्यक नियम हटाए गए, जिससे उद्योगों को नई गति मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिले निवेश प्रस्तावों में से 1/3 प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई से आए निवेश प्रस्तावों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एमपी की सशक्त मौजूदगी ने प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाई। वहीं धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। शिप्रा तट से दिया गया ये संदेश मध्य प्रदेश की आस्था, विकास और आत्मनिर्भरता के संगम की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।